नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडी वर्ल्ड स्टूडियो, जहां हम लाते हैं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की सबसे चौंकाने वाली कहानियां। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई प्लेन बैटरी से उड़ सकता है? न ईंधन की जरूरत, न इंजन की गर्जना, और किराया भी सिर्फ 694। जी हां, ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के पहले ऑल इलेक्ट्रिक प्लेन की, जिसने अमेरिका में यात्रियों को सफलतापूर्वक उड़ाकर इतिहास रच दिया है। तो चलिए उड़ते हैं भविष्य की तरफ इस क्रांतिकारी तकनीक के साथ। पहली नजर में आपको ये प्लेन आम हवाई जहाज जैसा ही लगेगा, लेकिन ये कोई सामान्य हवाई जहाज नहीं है। अन्य विमानों के विपरीत ये बिजली से चलता है। जी हां, ये एक बैटरी से उड़ने वाला प्लेन है। इसका नाम है आलिया CX-300, दुनिया का पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रिक प्लेन, जिसने हाल ही में सतत सस्टेनेबल एविएशन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बीटा टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित ये आलिया CX-300 पहला ऑल इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट बन गया है, जिसने अमेरिका में 130 किलोमीटर की दूरी तक सफलतापूर्वक यात्रियों को उड़ाकर पहुंचाया। इस उड़ान की लागत केवल $694 रही। ये फ्लाइट 30 मिनट तक ईस्ट हैम्पटन से न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट तक चली, जिसमें 4 यात्री सवार थे। ये न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी और इलेक्ट्रिक एविएशन सेक्टर दोनों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही। अगर इसी यात्रा को हेलीकॉप्टर से किया जाता तो केवल ईंधन की लागत ही लगभग $13,000 $160 होती। इस लिहाज से इलेक्ट्रिक प्लेन की लागत बेहद सस्ती है। बीटा टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और CEO काइल क्लार्क ने कहा कि प्लेन को चार्ज करना और उड़ाना मिलाकर केवल $8 का खर्च आया। हालांकि इसमें प्लेन की मेंटेनेंस और पायलट की लागत शामिल नहीं है। संगीत सिर्फ लागत ही नहीं, बल्कि ये इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट उड़ान के दौरान एक शानदार अनुभव भी प्रदान करता है, क्योंकि इसमें न तो इंजन की तेज आवाज होती है और न ही ईंधन का जलना। यात्री आसानी से आपस में बातचीत कर सकते हैं, जो हेलीकॉप्टर में बिना हेडफोन के करना लगभग नामुमकिन होता है। ये छोटी दूरी की बिजनेस या कम्यूटर उड़ानों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। बीटा टेक्नोलॉजीज, जो कि वर्मोंट में स्थित है, 2017 से इलेक्ट्रिक एविएशन पर काम कर रही है। हाल ही में इसने अपने प्रोडक्शन, सर्टिफिकेशन और कमर्शियल लॉन्च को तेज करने के लिए $318 मिलियन की फंडिंग जुटाई है। CX-300, जो कि पारंपरिक टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है, को साल के अंत तक FAA का सर्टिफिकेशन मिलने की उम्मीद है। ये एक बार चार्ज होकर 250 नॉटिकल मील लगभग 463 किलोमीटर तक उड़ सकता है, जिससे ये शहर के अंदर और शहरों के बीच की उड़ानों के लिए एक मजबूत विकल्प बन जाता है, जहां CX-300 पारंपरिक विमान श्रेणी में आगे है। वही बीटा एक और इलेक्ट्रिक विमान आलिया 250 एवटॉल पर भी काम कर रही है, जो ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ और लैंडिंग, वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है, खासकर शहरी मोबिलिटी के लिए। बीटा की ये सफलता इलेक्ट्रिक एविएशन सेक्टर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच आई है। उदाहरण के तौर पर आर्चर एविएशन को हाल ही में 2028 ओलंपिक के लिए आधिकारिक एयर टैक्सी पार्टनर घोषित किया गया है, और ये 2026 तक अपने नेटवर्क ऑपरेशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। FAA की मंजूरी के अधीन कम ऑपरेटिंग लागत, शोर में भारी कमी और शून्य उत्सर्जन के साथ ये टेक्नोलॉजी मोबिलिटी के भविष्य को उसी तरह बदल सकती है जैसे इलेक्ट्रिक वाहन EV ने सड़क परिवहन को बदला है। तो आप इस इलेक्ट्रिक प्लेन के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंडी वर्ल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस दौर के लिए जब हवाई जहाज भी मोबाइल फोन की तरह चार्ज होंगे? आलिया CX-300 ने सिर्फ उड़ान नहीं भरी, इसने हवाई यात्रा की परिभाषा बदल दी है। कम लागत, बिना शोर, बिना धुएं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये एक हरित भविष्य की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। आपका इस नई तकनीक के बारे में क्या सोचना है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें,
और ऐसे ही इनोवेटिव कंटेंट के लिए इंडी वर्ल्ड स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए उड़ते रहिए, सोचते रहिए।